तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपके मिरर पोर्शन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट रखी जा रही है, कितने डिस्टेंस पर? 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, इसके बाद अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर के बिटवीन एक प्लेन मिरर भी यहाँ पर रखा जा रहा है। ठीक है, in between so that the two virtual images so formed coincide if the plane mirror is at a distance of 24 centimeter from the object। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में एक प्लेन मिरर हमको इस टाइप से रखना है कि जो प्लेन मिरर के थ्रू वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा और जो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, दोनों का पोजीशन सेम पॉइंट पर होगा, मतलब दोनों पॉइंट साइड में। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको और गिवन है, प्लेन मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेन मिरर को आपको रखना है। ठीक है, फिर बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ज्योमेट्री की हेल्प से फिल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चलिए हम सपोज कर लेते हैं ये हो गया कोई कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा पोल। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पर रखिए। ठीक है, तो इसके इमेज, इस ऑब्जेक्ट के इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमको मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहली रे ऑफ लाइट हम सपोज कर लेते हैं मिरर के इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई और ये इस टाइप से डाइवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो कह सकते हो कि ये I इज इक्वल टू आर पर डाइवर्स हो जाएगी, तो ये इसका हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो लाइन ज्वाइन करेंगे ये हो जाता है नॉर्मल। तो मतलब ये हो गया आई और ये हो गया आर। ठीक है, तो आई एंगल पर इंसिडेंट हुई ये वाली रे ऑफ लाइट आर पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दोनों सेम एंगल में। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। दूसरी रे ऑफ लाइट हम चलिए सपोज कर लेते हैं ये सी के अलॉन्ग इंसिडेंट हो रही है, तो इसी पर रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से इसको पीछे की ओर ज्वाइन करेंगे तो ये किसी एक कॉमन पॉइंट पर या कह सकते किसी एक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, तो ये जो है, ये जो अपीयरिंग रेज है या ये जो डॉटेड लाइन शो किए हैं ये और ये वाली, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में तो रे ऑफ लाइट यहीं से रिटर्न हो गई। तो अगर हम वर्चुअल इसका डायग्राम ड्रा करते हैं तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, तो इसी पर इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, इस कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। अब यहाँ पर हमको एक प्लेन मिरर रखना है, इस टाइप से रखना है कि इसका जो वर्चुअल इमेज बनेगा वो भी इसी पॉइंट पर सेम पॉइंट पर लाई करे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम ये कोई प्लेन मिरर सपोज कर लें। ठीक है, तो ये कोई दूसरी रे ऑफ लाइट सपोज कर लेते हैं, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस टाइप से पास हो जाएगी। ठीक है, कितने एंगल पर? आई एंगल पर। ये हो जाएगा इसका नॉर्मल, तो आई और ये हो जाएगा आर, तो आई इज इक्वल टू आर पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इस वाली रे ऑफ लाइट को हम ऐसे पीछे कंटिन्यू करेंगे तो इसका इमेज का फॉर्मेशन इसी पर लाई करेगा। ठीक है, मतलब जो इसके थ्रू वर्चुअल इमेज बनी वो भी इसी पर लाई करेगी और ये मिरर के थ्रू जो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो भी सेम पॉइंट पर यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस जो है यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है, चलिए 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। इस ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस है मिरर से ये जो डिस्टेंस है ये है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस प्लेन मिरर का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से वो हमको गिवन है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी?
12, ठीक है। 36 माइनस 24, तो ये वैल्यू हो गई 12, ठीक है। तो प्लेन मिरर की क्वालिटी ये होती है कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है प्लेन मिरर के फ्रंट में, उतने ही डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है प्लेन मिरर के फ्रंट में, तो प्लेन मिरर से 24 डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस 12 हो गई तो ये डिस्टेंस भी आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तब ये 24 कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे मिरर का हमको कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आपको पहला इंफॉर्मेशन जो मिरर से गिवन है इसका डिस्टेंस u का वैल्यू गिवन है 36 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन रूल से ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद जो है आपको इसका इमेज का जो फॉर्मेशन है वो हुआ है 12 सेंटीमीटर पर। देखेंगे मिरर से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा v, तो v इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पर ये साइन कन्वेंशन रूल लगाओगे तो प्लस 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम मिरर इक्वेशन अगर अप्लाई करें तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू हो जाता है 1/f, ठीक है। तो u का वैल्यू हमको गिवन है -36, v का वैल्यू भी हमको गिवन है 12 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ अगर एलसीएम इसका देखें तो 36 आएगा, तो यहाँ पर 36 -1 हो जाएगा और 12 3 जा 36 तो +3 हो गया इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू इधर से +2, 3 - 1 2 बाई ये हो गया 36, तो ये हो जाएगा 18, 1/f इज इक्वल टू 1/18, तो f इज इक्वल टू हो गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो f का वैल्यू अगर 18 सेंटीमीटर है तो f इज इक्वल टू होता है r/2, ठीक है। तो r का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा 2f, तो ये हो जाएगा 2 × 18 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बहुत ही इजी था। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हो जाएगा। बाय, थैंक यू।